प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। ये जीवन कितना छोटा है और हमें मिला हुआ अवसर कितना बहुमूल्य है। ये समय का गौरव जान करके जीवन बिताना प्रभु में बुलाहट पाया हुआ एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। और एक पुनरुत्थान का दिन इस रीति में नास की मंडली एकत्रित होने के लिए पुण्य कृपा दिया। कई जगह पर हम देखते हैं कि वापस भी लॉकडाउन होता है, कई बाधाएं होता है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है। अभी तक लॉकडाउन का अनुभव हमको मालूम है, कैसा संगति के लिए तड़पते थे। लेकिन आज बहुत दिनों से प्रभु ने हमें ऐसे रुकावटों से पार कराया। प्रियो, आज जो हमें इतना आज़ादी मिला है प्रभु का उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए, कोई बारिश नहीं, कोई गर्मी नहीं, ना कोई ज़्यादा ठंडी नहीं, फिर भी हमें प्रभु के प्रति कितना उत्साह है हमें परखना चाहिए। आज प्रवेश में जाने से पहले थोड़ा सा बात है प्रभु का वचन से आपको प्रोत्साहन के लिए बताना चाहता हूँ। उसके आधार में पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 32 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय का 32 वचन। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 32। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सबको मेरी ओर खींचेगा, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया जाना, प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाए जाने का अर्थ क्या मृत्यु से जी उठने के बारे में लिखा क्या, या क्रूस पर मरने के बारे में लिखा, या स्वर्गारोहण करने के बारे में लिखा, किसके बारे में लिखा है? 3 बात मैंने आपको बताया है। एक, मानव प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठेगा उसके बारे में बोला क्या, या प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करेगा, स्वर्ग में जाएगा मरने के बाद, उस ऊंचा किए जाने के बारे में बोला क्या, या प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरेगा उसके बारे में बोला क्या, किसके बारे में बोला है? प्रभु ऊंचे पर, मतलब अभी 32 वचन वापस एक पढ़ना। यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, पृथ्वी पर से मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, किसके बारे में बोला है? अभी आप लोगों को कई प्रकार का डाउट आएगा, अभी किसकी बारे में बोलेगा उसका 33 पढ़ो ना। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। हाँ, देखा, इसको मतलब ऊंचे पर चढ़ाया जाना कौन सी बात है? क्रूस की मृत्यु। प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है। अरे भैया ऐसे एक सवाल के रूप में ऐसे पूछा, मतलब कई बार लोग दूसरी प्रकार भी सोच सकता है, इसलिए आगे का वचन नहीं पढ़ाया है। तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं सूली पर चढ़ाया जाने के बाद में मैं सबको मेरी ओर खींचेगा। आपको मालूम हमारा प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता प्रियो क्रूस पर है। क्रूस की प्रभु की सुंदरता देखा हुआ व्यक्ति कभी भी प्रभु को तुच्छ नहीं कर सकता, छोटा नहीं कर सकता, वो भूल नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी सुंदरता हम क्रूस पर देखता है। कितने लोग देखा होगा, मैं उनके प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात है भी हमारे जीवन में उस सुंदरता को जिसने नहीं जाना और जिसने उस सुंदरता की ओर अगर आकर्षित किया नहीं गया तो फिर उसका आत्मीय जीवन बराबर वो दौड़ नहीं पाएगा। बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है मसीह मंडली का खूबी का एक छाया रिबेका है। आपको मालूम है जब अब्राहम अपना बेटा इसहाक के लिए एक
पत्नी ढूंढने के टाइम पर अपनी दास को बुला करके कहा कि तुम मेरी देश में जाना, जाकर के वहां से मेरा बेटा के लिए मेरी कुटुंबियों से एक को लेकर आना। ये बात बोल करके दास को भेजने के टाइम पर दास ने पूछा, अगर वो आने के लिए तैयार नहीं हुआ तो? नहीं, मेरा प्रभु उसके लिए तुम्हें मदद करेगा, मेरा प्रभु उसके लिए तुम्हें मदद करेगा, जरूर वो आने देगा। अभी आपको मालूम है, जब दास को ने क्लियर नाम नहीं लिखा, एलियासर हो सकता है, कोई भी हो, मानव अब्राहम का दास गया। जाने के समय में उन्होंने एक कुएं के पास खड़ा होकर के उन्होंने एक निर्णय लिया, है ना। मतलब प्रभु को बोलता है, आपको याद है जब मानव उत्पत्ति की राह में 24 अध्याय, उसका 24 अध्याय का 43 से 46 वचन पढ़ना। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासिया, ऊंट गधी दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसे पुत्र। नहीं, आपको मैंने क्या बोला, 24 का 43 से पढ़ रहे हो? तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ। हाँ, मैंने कितना मुझे बोला बराबर है। हाँ, ठीक है, मैं भी थोड़ा चकित हो गया। ओके, कोई बात। तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुंवारी जल भरने के लिए आए, और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों पे पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था। देखा, मैं मन ही मन, मतलब वो दास उस कुआं के पास खड़ा होकर के मन ही मन जब कह रहा था कि देखो, रिबेका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार कर कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया, और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। हाँ, देखो प्रियो, मतलब वो दास ने इसका पहचान के लिए, क्योंकि अब्राहम भेजने के समय में और ये दास को कई चिंता था, मतलब मुझे मार्गदर्शन तक कैसे मिलेगा। अब्राहम ने बोला, चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा उसका 40 वचन थोड़ा पढ़ना। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर, देखा, वो तेरे संग अपनी दूत को भेजेगा, तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। देखो कितना बड़ी बात है भाई। अभी ये संभव से मैं आपको क्यों ये बात को पढ़ाया, वो रियली मंडली का एक चित्र आपको समझने के लिए मैंने ये भाव को लिया। मतलब ओरिजिनल मंडली का पहचान, सच्चा मंडली को हम किस रीति में पहचान सकता है। यहाँ पर मानव दास अपने दिल में एक निर्णय लिया, मेरा स्वामी का बेटे का पत्नी कैसे होना चाहिए, है ना। कैसे होना चाहिए? वो एक आलसी नहीं होना चाहिए, वो एक आलसी नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनती होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मेहनती। क्योंकि मैं उससे अगर पानी पूछेगा तो वो थोड़ा मुंह काला करके, क्या बात है ये व्यक्ति मेरे को पानी को, चलो 2 डुलू डाल देता हूं, ऐसा पिलाने वाला नहीं। वो मुझको भी पिलाना चाहिए, मेरे साथ जितना ऊँट है, बाप रे 10 ऊँट है, उसको भी पिलाना चाहिए। देखा, अभी ये दास ने मन में ऐसे सोचा। अभी रिबेका जब मटका भर करके कुआं से जब ऊपर आया, कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, ऊपर आया थक करके, अब वो बोलता है मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। उन्होंने बहुत खुशी से पिलाया और बोलता है ये तेरे ऊँटों को भी पिलाता हूं। देखा क्या दिल है प्रियो, इतना उतरना चढ़ना। अभी एक ऊँट कम से कम आप सोचो 200 लीटर भी कम से कम
200 लीटर भी पिएगा तो 150 लीटर, कितना लीटर पिएगा? 2000 लीटर। ये मटके में कितना लीटर आएगा? मैक्सिमम 20 लीटर। तो कितना बार ये कुआं में उठना, मतलब कम से कम आप देखो तो कम से कम 50 बार, आप सोचो। लेकिन रिबेका को इस बात का बहुत बड़ा उत्साह था। रिबेका ने ऐसे किया, सबको तृप्त किया। तब ये दास ने जाना मेरे यात्रा को प्रभु ने सफल बनाया। ये काम प्रभु की ओर से हुआ। हर एक बातों में ना, मतलब पहली बात प्रभु का जन्म, पवित्र आत्मा का अगुवाई पाना बहुत जरूरी बात। प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलता है कि नहीं। अभी ये दास जब उनके घर में, शॉर्ट में बोलता, 26 अध्याय कभी भी पढ़ लेना, मतलब जब वो घर में पहुंचने के बाद में, मतलब उन्होंने खाना वाला खाने से पहले उन्होंने आया, उसका उद्देश्य बताया। उद्देश्य बताने के टाइम पर बोला, मेरा स्वामी अब्राहम ना है, वो अब्राहम को प्रभु ने बुढ़ापा में एक बेटा दिया। वो बेटा को प्रभु अब्राहम ने सब कुछ दिया, और वो बेटा ऐसा बेटा है। बेटे का थोड़ा वर्णन किया। उस समय में बोला अब्राहम को, एक बार प्रभु ने बोला था कि तुम जिससे प्यार करता है उस बेटे को लेकर के, मतलब मोरिया पहाड़ में मेरे लिए होम बलि करो। फिर अब्राहम ने क्या किया ना, क्या किया? हाँ, तो फिर दास ने उसका विवरण दिया है। मतलब हम दास लोग भी गया था, लेकिन हमको दूर खड़ा कर दिया, और बाप और बेटा दोनों चल दिया। हमने दूर ही देखा है, बेटा और बाप मिलकर के वेदी बनाया। वेदी बनाने के बाद में उसमें बेटा चलते चलते लकड़ी पूरा बेटा ने अपने सिर पर लिया, और वो इतना उसके साथ चलते रहा। चलते चलते उधर जाने के बाद दोनों मिला के वेदी बनाया। वेदी बनाने के बाद में हमने देखा वो बेटे का हाथ पांव बांधते हुए, और अब्राहम पिता ने उसको उठा करके वेदी में डाला। फिर चाकू निकाला, फिर काटने के लिए आने के टाइम पर आवाज आया, अब्राहम बुझ गए। प्रभु ने उसको बोला, तो अपना एकलौता पुत्र को भी मेरे लिए रिक्त नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तेरी पीढ़ी के कारण, तेरी संतान के कारण सारा मानव कुल को आशीष देगा। सबके लिए आशीष मिला हुआ एक व्यक्ति। एक बात मैं आपको बताऊं, उधर रिबेका का माँ, भाई लाबान और बहुत लोग वहां पर घर में, वो सब लोग सुन रहे। ध्यान से कौन सुना होगा? सबसे ज्यादा ध्यान रिबेका। एक बात सुनने के टाइम पर उसको झटका लगता होगा। फिर उसके बाद का बारे में जानने के लिए रिबेका का दिल तड़पता था। ये सारे बात सुनने के बाद अभी दास ने खाना वाला खाया। खाना वाले कहा, ठीक है अपने बच्चे को दे देंगे भाई, लेकिन आज आराम तो करो ना। आराम किया। आराम करने के बाद में सुबेरे दास उड़ा। सुबेरे उठ के बोला, चलो है, ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा, चलेगा, हम चलते। तो अभी मालूम रिबेका का माँ और लाबान बोलता है, देखो अब इतना जल्दी कैसा? 10 दिन कम से कम लड़की को हमारे साथ रहने दो ना। 10 दिन मेरे को देरी मत करो। प्रभु ने हमारा काम सफल किया, अभी देरी मत करो। ये दोनों को 22 हो गया। होने के टाइम पर मालूम लाबान और उनका मम्मी बोलता है, लाबान और रिबेका का मम्मी बोलता है, ऐसे करो, लड़की को पूछे, लड़की जो बोलेगा, क्योंकि लड़की हमारा बात बोलेगा, हमारा बात ही मानेगा ना, क्योंकि हमारा लड़की है, हमारा बहन है, तो हमारा बात मानेगा। वो आशा में आकर के रिबेका को पूछा, रिबेका तू बोल, तू क्या चाहता है? तू इस पुरुष के साथ अभी आज जाना चाहता है या 10 दिन की बात? उसने सिर नहीं कुछ नहीं मारा, तुरंत ही बोल दिया मैं जाना चाहता हूँ। क्या बोला? मैं जाना चाहता हूँ। अभी कौन रुकाएगा? प्रेज़ लॉर्ड। अभी कौन रुकाएगा? देखो वो एक तो तैयार है, क्योंकि वो बोलता है ऐसा एक पुरुष मुझे कहां मिलेगा।
ऐसा एक पुरुष मुझे कहां मिलेगा प्रियो? ऐसा एक महान प्रभु हमें कहां मिलेगा? इसहाक का सुंदरता वो वेदी में है। इसहाक का उस वेदी की सुंदरता देखा हुआ रिबेका बोलता है उसकी जैसा कोई नहीं, तो मैं उसके लिए कुछ भी होने के लिए तैयार है। मुझे अभी उसको छोड़ करके एक दिन भी नहीं देना, मुझे जल्दी से जल्दी उससे मिलना है। क्योंकि जो अपनी पिता की बात को इस रीति में मान करके वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस महान प्रभु ने हमारे लिए, मंडली के लिए अपने आप को दिया। उस प्रभु से मिलने के लिए कितने लोगों को खुशी है? नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। अगर वो प्रभु को मिलने के लिए तो आप एक संगति नहीं छोड़ेगा। बात हो ये, क्योंकि संगति में प्रभु की बातचीत होता है। आपको विषय समझ में आ रहा है क्या? प्रियो, सच्चा मंडली के अंदर प्रभु को कितनों भी सुनेगा तो उसको उसका प्यास नहीं बुझेगा, उसका तड़प बढ़ेगा, उसका प्यास बढ़ेगा। क्योंकि उस काल्वरी सूली का सुंदरता जिसने देख लिया, जिसने मेरे लिए बहुत बड़ी बातें प्रियो मेरे लिए अपने आप को दिया। मेरी ज्यादा वजन क्यों नहीं पड़ाया प्रियो? क्योंकि हमारे लिए सब कुछ दिया हुआ जिस प्रभु ने, जो हमारे लिए सब कुछ दिया है, किस रीति में दिया? आज भी ये प्रेम को दिखाने के लिए प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह को उस सूली पर चढ़ाए हुए चित्र रोज हमें दे रहा है इमेज के द्वारा। है ना? रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय का 25 रोमियो। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए ऐसा एक प्रायश्चित करके इस मानव दुनिया की मध्य में खड़ा किया, दुनिया की मध्य में खड़ा किया। उसको अगर हम देखेगा तो, उसका उस महान प्रेम को अगर हम देखेगा तो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उधार पाए वजन कभी भी उस प्रभु की इस इच्छा से, उस प्रभु से भेंट करने में से या प्रभु की संगति से दूर रह ही नहीं सकता, दूर नहीं रह सकता भी है। जब पहले योग ना उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। पहले योग ना उसका 4 अध्याय का 10 वचन। इसमें नहीं हमने परमेश्वर से प्रेम किया और इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, वो है सच्चा प्रेम, प्रेम का प्रदर्शनशाला है काल्वरी सूली। अगर वो प्रेम को अगर हमने छक लिया तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस प्रेम को जिसने सचमुच में अपने जीवन में अनुभव किया है, वो उस प्रेम को कभी भी भूल नहीं सकता, उस प्रेम से दूर रह नहीं सकता, उस प्रेम से दूर नहीं रह सकता। आज हमें अपने जीवन को परख कर देखना है ना? अभी प्रभु के जीवन में, ये जीवन की यात्रा में सब उसको क्या चाहता था? वो इसहाक के बारे में सुनना चाहता था, इसहाक के बारे में सुनना चाहता था। बार बार वो बात को सुनने में उसका दिल में आनंद था। प्रियो, हम प्रभु में यीशु मसीह में आने के बाद में हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बार बार सुनने का अगर भूख प्यास अगर नहीं है तो वो व्यक्ति का उदार हुआ है कि नहीं, संदेह की बात है, संदेह की बात है। प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिसने काल्वरी सूली में जो हमारे लिए अपने आप को दिया हुआ प्रभु का वो सच्चा प्रेम चक्कर के अनुभव पाया, वही व्यक्ति सच्चा उद्धार पा सकता है। उस उद्धार पाए हुए व्यक्ति किसी कारण प्रभु का प्रेम को नहीं भूल सकता। उसका जीवन का मतलब वो उस प्रेम के प्रति होगा, वो प्रेम के प्रति होगा। पौलुस का शब्द आपको याद है, गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन का आखिरी भाग हम लोग सब जानता है, बार बार याद करता है। प्रियो, ये एक उधार पाया हुआ जन का सचमुच दिल की गवाही है। आप पढ़िएगा उस भाग को। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मेरे लिए अपने आप को दिया। प्रियो, ये अनेक पवित्र लोग, उधार पाए हुए अनेक पवित्र लोग ये व्यक्तिगत रीति में जान करके मेरे लिए मुझको प्रेम किया। क्या किया? मुझको प्रेम किया।
प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया। कितने लोग बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दिया, है ना? ये बात सच्चे है क्या प्रियो? है आपने इस रीति में उस प्रेम को जाना है, पिता परमेश्वर का वो प्रेम को आपने जाना, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें जो दिया वो प्रेम हमने जाना, हमने चखा है क्या? है आज भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने वो प्रेम को अगर चखा है, वो प्रेम से हम कभी भी अलग नहीं हो सकता। दावा करके यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक समय में मसीह लोगों की विरोधी था, परंतु जिसने वो प्रेम को चख लिया, इसके बाद में पौलुस बोलने वाले एक शब्द आपको सबको मालूम है, रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 35 से उसका 39 तक का वचन। रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय 35 से 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या चैलेंज है प्रियो? कौन मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा? किसको ताकत है? चैलेंज है ना? हम लोग अपने जीवन में कभी ऐसे सोचा प्रियो? मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है ना? अपने जीवन में पर को प्रियो हम लोग ऐसे बोल पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह की प्रेम जिसने वास्तव में चक्कर के अनुभव पाया, वो प्रेम से कोई नहीं अलग कर सकता, कोई भी बात अलग नहीं कर सकता। और मसीह प्यार को पाया है तो हम देखता है कि आज सही में वो प्यार पाया हुए लोगों का संख्या बहुत कम है। अभी हम लोग प्रभु के आगमन की निकटता में है तो सच में सच्चा उद्धार पाए हुए लोग, मैंने आपको पिछले दिन में भी बताया, मतलब सच्चा मन फिरावट भी है, झूठा मन फिरावट भी है ना? शो करने वाला, मतलब आंसू दिखा करके धोखा देने वाला, ऐसा नहीं प्रियो। सच्चा मन फिरावट उसका जीवन पूर्ण रूप में बदल जाता है और वो प्रभु से एक बन जाता है। इसलिए अभी मतलब पौलुस ये बात चैलेंज करके बोलता है, मसीह की प्रेम से हमें कौन अलग करेगा? उधार पाए हुए लोगों को मसीह की प्रेम से कोई भी बात अलग नहीं कर सकता। अभी आगे डिटेल देता है वो। आगे बढ़िए। क्या क्लेश? कोई क्लेश हमको मसीह के प्रेम से दूर करेंगे? करता है ना प्रियो? आज थोड़ा कुछ भी क्लेश आ गया तो इतने लोग प्रेम से दूर चले जाता है। देखो, परंतु अगर हमारे अनुभव में ऐसा है तो हमें परखना है कि मैंने प्रभु का प्रेम को वास्तव में पाया क्या? प्रभु के प्रेम मेरे अंदर है क्या? मैंने वो प्रभु का प्रेम को चक्कर के अनुभव किया क्या? कोई भी क्लेश आएगा तो वो क्लेश हमें मसीह की प्यार से दूर करेंगे। आज कितने लोग हैं उसका अपना इच्छा पूरा नहीं हुआ तो प्यार को हमारा तोड़ देता है। ऐसे नहीं प्रिय, मसीह में आने के बाद में इसका मतलब क्या है कि हमने सही प्रकार वो प्रभु का प्रेम नहीं जाना या उस प्रेम को नहीं चखा, है ना? क्लेश, कई प्रकार का क्लेश होता है, क्लेश और आगे संकट। हमारे जीवन में संकट आएगा प्रियो, है ना? हम लोग दुनिया में जब रहता है, दुनिया में रहने के टाइम पर प्रभु ने बोला ना, यूहन्ना 16 अध्याय का 33 में, तुम्हें दुनिया में क्लेश होता है, संकट होता है, ठीक है ना? ये सब होता है प्रियो, परंतु दुनिया के ऊपर विजय पाया हो प्रभु हमारा सहायक बनकर हमारे में है। ये बहुत बड़ी बात है ना? वो ऐसा कोई भी क्लेश या कोई संकट हमें प्रभु का प्रेम से दूर कर पाएंगे? अरे को प्रियो कर पा रहा है क्या? अपने अनुभव कैसा है? और आगे उपद्रव, अगर किसी ने 2 थप्पड़ भी मारा तो भी उससे वो मतलब उन लोगों से नफरत करके जाएंगे? नहीं जाएगा प्रियो। वो सतावट भी, वो कई प्रकार सतावट भी किया, तभी भी एक सच्चा भक्त है तो उस उपद्रव में दुखी निराश नहीं होता प्रियो। ये मेरा अनुभव है कि नहीं, अपने को परखना है। हमारे जीवन में इसका टेस्ट आएगा। टेस्ट आने के टाइम पर वास्तव में ये वजन मतलब ऐसा कहने के लिए मैं लायक है क्या? ये बात को परखना। कितनी बार कितनी लोग छोटी छोटी बातों में क्या करता है, थोड़ा उपद्रव नाम नहीं बोल सकता, ऐसा उपद्रव बोल करके भाग जाएगा। और आगे अकाल, देखो
अकाल भी आ गया तो या नंगाई हाँ। या जोखिम हाँ। या तलवार, हाँ। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु। देखो यहाँ पर पौलुस अपना प्रभु के प्रति एक सच्चा गवाही दे रहा है कि मैं निश्चय जानता हूँ, मैं अपनी बात पर मैं बात को निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, हाँ। न जीवन, हाँ। न स्वर्गदूत, हाँ। न प्रधानताएं, हाँ। न वर्तमान, हाँ। न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। एक सवाल है कर सकेगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जीवन में हम प्रभु में होते हुए हमारे जीवन में आने वाला कोई भी प्रतिकूल की अवस्था में हमें दुखी निराश नहीं होना चाहिए। उससे बढ़कर प्रतिकूलों में रहने के लिए एक अच्छा दिल लगाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं, ये शरीर भी हमारे लिए योग्य नहीं। हमें कई प्रकार का कष्ट क्लेश आएगा, परंतु उसमें भी मैं प्रभु में हूं ये बात का समझ हमें अनेक प्रकार का प्रतिकूल को पार करने के लिए सामर्थ्य देता है। ऐसे नहीं है तो पौलुस ये गवाही नहीं देता था। जब दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 10 वचन, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय के 10 इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। देखो एक प्रकार बोलेगा तो पौलुस बोलता है मैं इन बातों को मैं अपने पास बुलाता हूं, आ जाओ मेरे जीवन में आ जाओ। हाँ क्या बात है, मेरे जीवन में उपद्रव आने दो। कोई स्वागत करेगा? कोई स्वागत करेगा? मैं चाहता हूं। वहां पर हो बोलता है मैं मसीह के लिए मैं ये चाहता हूं बोलता है। आपको मिला मराठी में क्या लिखा हो? ख्रिस्तासाठी दुर्बलता, हा. अपमान, अडचणी, पाठलाग, संकटे यात मला संतोष आहे. संतोष है, मुझे संतोष है। एक प्रकार वो बोलता है मैं इन बातों से खुशी रहता हूं। अगर मैं मसीह में होते हुए ऐसे बात नहीं होते तो मैं दुखी बन जाएगा। पर हम क्या चाहता है हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद प्रभु को मैं जो भी बोलेगा वैसा प्रभु करना, प्रभु की इच्छा मालूम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, और तो मैं मेरी इच्छा प्रभु को बोलूंगा वैसा प्रभु करने का। बहुत मसीह लोगों का जीवन का विचार ऐसा है प्रियो, वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु का बुलाहट पाया है कि नहीं ये बात में संदेह है। प्रभु हमें हमारी इच्छा के अनुसार जीने के लिए बुलाया क्या? नहीं बुलाया प्रिय, नहीं बुलाया। हमें प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा में बना रहना है। हम मसीह में है तो हमारा कर्तव्य है प्रियो, हमेशा हम प्रभु का दिल को तृप्त करें, हम प्रभु का दिल को आनंदित करें, प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, क्योंकि उसने मेरे लिए अपने आप को दिया। वे इतना ही सुंदर यीशु मसीह को कालवरी सूली में देखता है जिसकी प्रेम में थोड़ा भी मतलब शून्य मतलब न्यूनता कमी नहीं। सुंदर एक यीशु मसीह मुझको चाहते हुए मेरे लिए वो आखिरी बूंद लहू तक बहाया। मैं वो सुंदरता को देख पाऊं जिसकी द्वारा मैं उस पापी लेबल हट करके मैं धर्मी होकर के मैं हमेशा प्रभु के निकट पहुंचाऊं, है ना। जिसने मेरे लिए क्या किया आप देखिए, जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 19 से 22 तक के वचन में हम देखता है कि उसने अपने शरीर रूपी पर्दा फाड़ कर हमारे लिए एक नया जीवन का मार्ग तैयार किया।
प्रियो, एक कोई हल्की बात नहीं। हमारे लिए जो जीवन की मार्ग प्रभु ने कैसे तैयार किया, अपना शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके। देखो, बहुत अद्भुत बात नहीं, प्रभु ने हमारे लिए एक नया, इसलिए हम उस परमेश्वर के निकट में कैसे आना, तो पढ़िए उसको। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हाँ, देखा प्रभु के निकट कैसे आना, एक शुद्ध विवेक के साथ, एक पवित्र दिल के साथ, एक पवित्र भावना के साथ, एक पवित्र इच्छा के साथ। बहुत बड़ी बात है। हम जी भी प्रभु के निकट आता है तो हम कैसे आता है, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा हम किस दिल से आता है। आज के दिन में कितने लोग आराधना करके हम आया है, प्रेज द लॉर्ड। सच्चा आराधना क्या है, सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद कहना है क्या, एक समर्पण। देखा है, जिस व्यक्ति ने आज भी अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण किया, वो उसे ही आराधना करके आया, और उसका आराधना जरूर प्रभु ग्रहण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम लोग कोई भी अपनी इच्छा पूरा करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। प्रभु आप जो भी बात कहता है प्रभु, तो मैं पूरा दिल से मानने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को तेरे लिए समर्पण करता हूं। समर्पण किया है कि नहीं, आप सोचो प्रियो। कालवरी सूली में पिता की इच्छा पूरा करने के लिए पुत्र ने अपने आप को समर्पण किया, तो पिता प्रसन्न हुआ। बहुत ध्यान से समझना प्रिय। ऐसा आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में आया, तो हमें एक सच्चा दिल से उनको कहना है, प्रभु आज आप जो भी आपकी इच्छा मुझे पर प्रकट करेगा, मैं उसके लिए पूर्ण रूप में मेरे अपने आप को समर्पण करता हूं। तब आपका यहां पर आने से प्रभु का प्रसन्नता होगा, प्रभु की उपस्थिति में आने से प्रभु का प्रसन्नता होगा। सच्चा आराधना हमारा सच्चा समर्पण है। हम अपने आप को पूर्ण रूप में प्रभु का पाद स्थान में अर्पण करना, तो बहुत बड़ी बात है। आज हमें और एक बार हमारे लिए आखिरी बूंद तक बहाया हुआ प्रभु की आराधना के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को थोड़ा सा जान से प्रिय, क्या मैंने मेरे लिए जान दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह का वो सुंदरता मैं सूली पर देख पा रहा है क्या? उस सूली में यीशु मसीह मेरे लिए इतना विरूप होकर के पड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरा पाप इतना भयानक था, मैं किसी प्रकार भी प्रभु के निकट जाने के लिए योग्य नहीं था। मैं बलहीन पात्र था, मैं प्रभु के दुश्मन था, मैं पापी था। लेकिन प्रभु तभी भी मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए इतना विरूप बना, देखने वाला मुंह पर लेते थे। प्रियो, गबादा में कितना घोड़े मारा गया, अच्छी गिनती नहीं। पूरा शरीर खेत की नाल जैसा छेदा गया और उसका सिर पर कीलों की मुकुट है और उसका मुंह पर तूका और बाल उकाड़ा। कितनी प्रकार वो वीरू बन गया। आप देखिए, क्यों? मुझसे प्रेम किया। मेरे यीशु मसीह की सुंदरता देखो प्रियो। यीशु मसीह कैसा दुनिया की दृष्टि में वीरू बना, परंतु भक्त की दृष्टि में वो सच्चा रूपवान होकर के दिखाई देता। वो रूप आप थोड़ा देखिए प्रियो, वो रूप आप थोड़ा देखिए। कौन है वो जिसने सारा सृष्टि को अपने शब्द में बनाया और मनुष्य को अपना हाथ में बनाया? वो महान प्रभु जब ये दुनिया में आया, हमें
प्रेम करता है, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए आया। और वो प्रेम का बहुत बड़ा प्रदर्शनशाला है कालवरी सूली। प्रियो, वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ, हमारा कठिनी भरने के लिए वो ये दुनिया में आया। और वो प्रेम को हमने जाना है क्या? उस प्रेम उद्धार पाए हुआ सबको मिला है, क्योंकि उद्धार पाए हुआ सबके जीवन में पवित्र आत्मा है। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपना प्रेम उसका दिल में डाला। ये हम रोमियो 5:5 में पढ़ता है। आप सबको मालूम, जिसने भी उद्धार पाया है उन्होंने वो प्रेम को जाना है, क्योंकि वो प्रेम उन्होंने पाया है। उस प्रेम उनके जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। आज हमें परखकर देखना है, मेरे जीवन में मैंने वो प्रेम को जाना है क्या? मैं वास्तव में प्रभु को कहां पर प्रभु की सुंदरता को देख पाता है मेरे जीवन में? प्रियो, वो सुंदरता एक ही जगह में है। पिता का हर एक बातों को मानने वाला पुत्र ने हमारे लिए कालवरी सूली पर अपने आप को इतना नम्र और दीन किया। मृत्यु, सूली की मृत्यु भी हमारे लिए सह लिया, आनंद के साथ, खुशी के साथ। आप उस चित्र जब तक अगर हम नहीं देखेगा, नहीं जानेगा, तो हमारा मसीह जीवन एक सच्चा मसीह जीवन नहीं रहेगा, सच्चा मसीह जीवन नहीं रहेगा। हमें परखना है, आज मैंने प्रभु का उस प्रेम का, उस सुंदरता को मैंने देख पाया क्या, जान पाया क्या? अपने आप को जांचे, अपने आप के परखे। एक सच्चा परख के बाद में अपने आप को जांच करके एक सच्चा समर्पण के बाद में हम लोग प्रभु का मेष में चले जाना। प्रियो, योग्य रीति में उसमें हाथ बढ़ाना। प्रिय वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।